और PDP को बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर जब एक दिन वोटिंग का होता है उस दिन फिर से वो NC और PDP को जो है साथ देते हैं। तो आज लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके लिए बेहतर क्या है, उनकी तकदीर बदलने के लिए अगर कोई सबसे अच्छा कैंडिडेट है वो नज़ीर अहमद खान साहब है। और रही बात ग्राउंड की, बिल्कुल देखिए हम आज यहाँ पे नहीं आए, हम पहले मैं यहाँ इलेक्शन जीतने के बाद, पार्लियामेंट इलेक्शन जीतने के बाद 4-5 बार आए और नज़ीर साहब भी यहाँ बहुत बार आए और हमारा ऑफिस भी यहीं पे, और इंशाल्लाह हमने ग्राउंड पे बहुत सारा काम किया है चाहे MP फंड को लेके। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार बड़गाम के लोग नज़ीर अहमद खान साहब को कामयाब करेंगे। अबरार साहब, दूसरा सवाल ये रहेगा कि चूँकि जो मुखालिफिन है, सियासी मुखालिफिन अवामी इत्तेहाद पार्टी के, उनका ये कहना है कि अबरार रशीद ने कहा था MP इलेक्शन के दौरान जब आपके वालिद साहब जेल में बंद थे कि मैं आने वाले वक्त के अंदर किसी भी सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स हैं, मैं स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके बाद असेंबली इलेक्शंस आए, असेंबली इलेक्शंस में भी आपने शदोमत से जो है वो शिरकत की। अब आज फिर एक बार ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, फिर एक बार आप मैदान में नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी उसी पॉलिटिक्स की तरह दिख रही है जिस तरह से NC पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, PDP पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। जी देखिए, अगर आप पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट मांगने के लिए तो मैं आया था, अबरार रशीद आया था, और आज अगर वो किसी को ढूंढेंगे वो मुझे ही ढूंढते। अगर इंजीनियर रशीद साहब जेल से बाहर होते तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं दिखता। ये मजबूरी है कि मैं यहाँ पे आता हूँ इलेक्शन कैंपेन के लिए, या बाकी जो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि वोट मैंने मांगे हैं तो शायद लोगों को एक्सपेक्टेशन भी मुझसे ही है। और जहाँ तक रही बात की मुखालफिन, ये उनको मैं ये कहूँगा कि उनको तो उनका काम है जो है मुखालफत करना, और उनको शायद इस बात से भी डर लगता है कि कहीं अबरार रशीद निकल के जो है नौजवानों के साथ जो है इन टच है और शायद उनकी जो कुर्सी वो कहीं जो है चली ना जाए। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब लोगों ने उन्होंने दे दिया। और मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सारे हमारे जो है नौजवान, अगर ये मुझे कहेंगे कि घर पे बैठ जाओ, मैं घर पे बैठ जाऊँगा, मैं मुखालिफ उनका क्यों मानूंगा? कि आप सब चाहते हैं ना कि मैं निकलूँ, मैं तो कोई शौक से नहीं निकला हूँ, मैं लोगों की खिदमत करने के लिए निकला हूँ। अगर आज मैं इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब मैं एक वोट डाल सकता हूँ, जब मुझे वोट डालने का हक है, तो मुझे इलेक्शन कैंपेन करने का हक क्यों नहीं है? और मुखालिफिन का तो एक काम है और वो ये करते रहेंगे। उमर साहब, आज जो यूनियन टेरिटरी के CM है वो आज बड़गाम का दौरा कर चुके हैं, सोईबुक चौक में भी उनका एक जलसा था। तो आप अपने आप को, यानी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट नज़ीर अहमद खान को नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने कहाँ देखते हैं? जी देखिए, इंशाल्लाह जीत हक की होगी। जैसे पार्लियामेंट में लोगों ने हक का साथ दिया था, मजलूम का साथ दिया, इंशाल्लाह इस बार भी लोग हक का साथ देंगे, मजलूम का साथ देंगे। सोईबुक वो धरती है जो शहीदों की धरती है। यहाँ पे लोगों को आज सोचना चाहिए कि 8000 वोट है लेकिन ये बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? आज इनको चाहिए कि बाइकआउट से फिर हम उन्हीं पार्टियों को साथ देते हैं, चाहे NC हो या PDP हो। आज इनको चाहिए कि हर कोई नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, हमारी माएँ बहनें, उनको निकलना चाहिए और नज़ीर साहब को वोट डालना चाहिए, ताकि इनकलाब आए। जो 70 साल से बड़गाम का इस्तेसाल हुआ है, जो इनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। अगर आप यहाँ के रोड देखें, यहाँ का निज़ाम देखें, यहाँ का हस्पताल देखें, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमने MP फंड से वागुज़ार किया है यहाँ पे एम्बुलेंस हस्पताल के लिए, और इंशाल्लाह जब रशीद साहब आएंगे उसको हम अपग्रेड भी कराएंगे इंशाल्लाह। तो जो हम ताकि इंशाल्लाह वो हम करेंगे, लेकिन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि उनको हक़ का साथ देना है और सच का साथ देना। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस बार इंशाल्लाह सोईबुक के लोग निकलेंगे, बच्चा निकलेगा और गैस सिलेंडर से वोट दबाकर इंशाल्लाह नज़ीर साहब को कामयाब करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा अबरार साहब आपसे, क्योंकि आपके वालिद साहब जेल में है, एक पार्लियामेंट मेंबर है वो, तो उनके साथ कुछ ज़्यादती हुई थी जेल में आज से 1-2 दिन पहले, उस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आप तक पहुँची है? जी देखिए, ऐसे मामले तो जेल में होते रहते हैं, और ये सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब की बात नहीं है। आप कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि शायद अबरार रशीद अपने वालिद की बात करें, नहीं, वहाँ पे और जो दर्जनों कश्मीरी है उनके वार्ड में, उनके साथ उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनकी बात करने वाला कोई नहीं। और मैं आपको सदाकत के साथ ये बात कहता हूँ कि जेल में भी इंजीनियर रशीद साहब उनके जो की तर्जुमानी करते हैं, उनकी मदद करते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारे मुखालिफिन हैं वो उनके लिए कोई बात नहीं करते। आज अफसोस की बात है कि महबूबा मुफ्ती साहबा ये कहती है कि जो कैदी बंद है उनको मुख्तलिफ जेलों से कश्मीर लाया जाए। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ अदब के साथ कि अगर कैदी चाहे तिहाड़ जेल में रहे या वाराणसी के जेल में रहे या फिर सेंट्रल जेल में रहे, जेल तो जेल होती है, वो माँ बाप को फिर भी मुसीबत है अगर उसका बेटा जेल में, तिहाड़ जेल में हो या सेंट्रल जेल में हो। तो उनको बजाय इसके कि शिफ्टिंग, उनको ये चाहिए कि उनको ये अपील करनी थी कि उन नौजवानों को छोड़ना चाहिए। उनका तो अपना एक MLA है, उस पर तो 2 UAPA लगे, जब उनको छोड़ा गया 2 UAPA हो गए, तो हमारे नौजवानों का क्या कसूर है? उन्होंने इतना कौन सा जुर्म किया, उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि उनको बेल नहीं मिल पा रही, उनको रिहाई नहीं हो सकते? तो लिहाजा जब इनको काम करना होता है ये अपनों के लिए करते हैं, लेकिन लोगों की फिक्र इनको नहीं है। रही बात इंजीनियर रशीद साहब की, उन पर हमला हुआ था जेल में और उसके बाद उनको जेल नंबर 1 शिफ्ट किया गया था। और
वो बिल्कुल किसी भी जुल्म और जबर के सामने झुकने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं। और 6 साल ही क्या, मैं वसूख के साथ कहता हूँ, अगर इंजीनियर रशीद साहब को मौत भी तिहाड़ जेल में आती है तो सौदा महंगा नहीं है। हम कश्मीर और कश्मीर की बात मरते दम तक करते रहेंगे। फिर हमें कोई A टीम कहे, B टीम कहे, इंजीनियर रशीद अपने ज़मीर का कैदी है, लोगों का एजेंट है, अपने कश्मीर और कश्मीर का एजेंट है, और मरते दम तक हक की बात कहेगा, सच की बात करेगा, और जुल्म और जबर के सामने इंशाल्लाह झुकेगा नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया।